प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 में होम साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और साथ ही वीडियो को ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला चैप्टर जो आपका है, शिशुओं को जानिए 0 से 6 वर्ष उनके विकास की कुल आवश्यकता जानकारी, जिसमें पहला क्वेश्चन है, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? तो वो होता है प्यार का। दूसरा है, एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? तो 15 ग्राम। तीसरा क्वेश्चन है, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कोलेस्ट्रम। ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 है। बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है? तो 6 माह। शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? तो 3 माह में। बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए? तो 6 माह। ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? तो उसको मिलाना चाहिए इनमें से कोई नहीं, मतलब दूध, सूप, जूस, इनमें से कोई नहीं। डी आंसर है। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं तो बाल्यावस्था। जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई है 50 सेंटीमीटर। 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे? तो 1.95। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है तो 2.5 से 3.5 किलोग्राम। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो कैल्शियम की। संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है? मतलब यहाँ 2 बार मिलीग्राम लिखा गया है, मतलब गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है? तो हो जाएगा 700 से 1000 मिलीग्राम। शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? तो माँ का दूध। माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं तो रोग रोधन क्षमता। सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए तो आधा घंटा में। निम्न में से कौन माता का दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? शहद, ग्लूकोज, पानी, इनमें से कोई नहीं। माता का दूध क्या होता है? तो माता का दूध हमेशा ताज़ा होता है। महिला प्रजनन तंत्र तो सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है। तो इनमें से सभी। इनमें से कौन गलत है मासिक चक्र में? तो हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, ये गलत है। कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? तो प्रेलिन। प्रसव उपरांत अवधि गंभीर है तो दोनों के लिए, मतलब माता के लिए और बच्चा के लिए। सी आंसर है। इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? तो विश्राम एवं निद्रा। इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? तो बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल, सिर्फ माँ का दूध देना। उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? तो वो है DTP, मतलब टीथिरिया, टेटनस एवं परटूसियस। अस्थायी दांतों की संख्या होती है तो 20। किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? तो 9 से 12 महीने में। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो धन। विवृद्धि से अभिप्राय है संख्यात्मक विकास से। निम्न में कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो बोलना। अगला चैप्टर है शैशव काल के निवारणात्मक रोगों से बचाव, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो DTP का। क्षय रोग फैलने का क्या माध्यम है? तो दूषित वायु। तीसरा है, किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्म इकाई कोशिका की रचना होती है? तो प्रोटीन। निम्न में कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? तो आर्थिक अक्षमता। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो वो है खसरा। संवेदात्मक विकास कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार। खसरे का टीका कब लगाया जाता है? तो 9 महीना पर। रोग फैलाने वाले शिशुओं से मुक्त करने हेतु निम्न में कौन सा घोल का प्रयोग करना चाहिए? तो वो करना चाहिए चीनी का घोल। DTP का पहला टीका कब लगता है? तो 1 माह पर। MMR टीके से किन किन रोगों का बचाव होता है? तो रूबेला का। कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए? नमक का, चीनी का, DTP का? तो आंसर है DTP। मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है? तो वो होती 3 प्रकार की। संक्रामक रोग से तात्पर्य है? तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का लगना। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी। ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट। पेचिश से पीड़ित बच्चे को दिया जाना चाहिए? तो नमक एवं चीनी युक्त घोल। निम्नलिखित में कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? तो एनीमिया। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है? तो इनमें सभी के लिए, मतलब बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए और शिक्षकों के लिए। संतुलित आहार ना ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इनमें से सभी, मतलब भार में कमी आती है, शारीरिक प्रभाव की क्षीणता होती है और कमजोरी आती है। तो इनमें सभी होगा। रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की। बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? तो रतौंधी। बच्चों को पोलियो और DTP का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? तो 0 से 3 माह। भोजन में किसकी कमी से माँ और शिशु दोनों को गलकंड और घेघा रोग होने की संभावना रहती है? तो आयोडीन की कमी से। सी। स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो आयोडीन। टाइफाइड एवं हैजा बीमारियों किसके संदूषण से होती है? तो उपयुक्त दोनों, मतलब जल और भोजन। WHO का पूरा रूप है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं? तो कोलेस्ट्रम। तो बच्चों, होम साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नज़र इसको देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।